मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बिहार की राजनीति में पहले से ही घमासान मचा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं आज आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने। आप ये बड़ा सा बैनर और पोस्टर देख सकते हैं और इसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की तस्वीर है और यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी इस पोस्टर में लिखा हुआ है आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट में तेजस्वी की सरकार बन रही है, इसीलिए बीजेपी अपने तोता चुनाव आयोग से धांधली करवा रही है। नीचे जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वह अपने हाथों में कुछ पेपर लिए हुए हैं और वो कह रहे हैं प्रमाण दिखाओ। दूसरी तरफ बिहार की जनता है जो कि बाढ़ में डूब रही है और उसके नीचे लिखा हुआ है बाढ़ में घर डूब रहा है, पहले घर बचाए या वोटर कार्ड से अपना नाम बचाए। आप ही बताएं साहब हम क्या करें। तो निश्चित तौर पर यह आईना दिखाने की कोशिश है निर्वाचन आयोग को। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कर्नाटक में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अभी कोई वैकेंसी नहीं है और वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान जारी है और यह विवाद अब दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से दोनों की मुलाकात तय है। इस बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि कर्नाटक में सीएम पद खाली नहीं है और कोई 50-50 का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि डीके शिव कुमार ने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं ही इस पद पर बना रहूंगा। सिद्धारमैया के इस बयान के बाद अब डीके शिव कुमार की बारी है। डीके शिव कुमार का क्या बयान आता है ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सपा से निष्कासित 3 विधायक विधानसभा में असंबद्ध घोषित। राज्यसभा चुनाव के दौरान की थी क्रॉस वोटिंग। समाजवादी पार्टी ने भाजपा का समर्थन देने वाले 3 विधायकों को 23 जून से पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा से निष्कासित तीनों विधायकों को सदन से असंबद्ध घोषित कर दिया है। अब तीनों विधायकों को सदन में अलग सीट आवंटन होगी। विधानसभा प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान तीनों ने भाजपा के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की थी। अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था ये 3 विधायक भाजपा के लिए काम कर रहे थे। राकेश प्रताप सिंह अमेठी से गौरीगंज सीट से विधायक थे, रायबरेली के ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे और अयोध्या की गोसाईगंज सीट से अभय सिंह। यहाँ आपको ये भी बता दें, अखिलेश यादव ने इन 3 विधायकों को निष्कासित करने के बाद कहा था कि अब इनके मंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। पहला बैच मैंने निष्कासित करके सरकार को भेज दिया है, इनको मंत्री बनाए। दूसरा बैच इनके मंत्री बनने के बाद मैं भेज दूंगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा विवाद का केंद्र बना मीरा भाईंदर को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा एक्शन लिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने मीरा भाईंदर के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे का तबादला कर दिया है। उनकी जगह साल 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी निकेत कौशिक को मीरा भाईंदर का नया पुलिस आयुक्त बनाया है। आपको बता दें, जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनसे के मोर्चे को अनुमति न देने की वजह से मधुकर पांडे पर गाज गिरी है। मराठी अस्मिता को बचाए रखने के लिए मनसे द्वारा निकाले गए मोर्चे को अनुमति न देने की वजह से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाईक ने अपने ही सरकार से नाराज हो गए थे। वो भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आंदोलनकारियों ने उनका भारी विरोध किया। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेता और सांसद संजय राउत का कहना है कि आने वाले बीएमसी चुनाव और स्थानीय इकाई चुनाव में महाविकास आघाड़ी या फिर इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं है। संजय राउत का कहना है जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब इंडिया गठबंधन की जरूरत थी, उस हिसाब से चुनाव लड़ा गया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब स्थानीय इकाई चुनाव ये स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, इसलिए वहाँ पर गठबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग स्थानीय मुद्दे को देखकर वहाँ पर वोट करते हैं। जाहिर सी बात है, शिवसेना यूबीटी को अब मनसे का साथ चाहिए। संजय राउत के बयान पर महाविकास आघाड़ी के नेता संभल कर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो संजय राउत का निजी बयान है, गठबंधन जरूर होगा और उसके लिए शरद पवार हो, नाना पटोले हो और अन्य दूसरे नेता उद्धव ठाकरे के साथ वहां पर बात करके
गठबंधन पर फैसला लेंगे। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद चट्टाले, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने चंडीगढ़ पुलिस के पास एक कंप्लेंट दर्ज करवाई है और इस कंप्लेंट में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, अमन अरोड़ा और दूसरे लोगों ने जो उनका एक वीडियो था उसके साथ छेड़छाड़ की है, जिसके चलते चंडीगढ़ पुलिस इनके खिलाफ मामला दर्ज करे। दरअसल मामला 25 जो जुलाई का है, जिस दिन प्रताप सिंह बाजवा ने एक वीडियो गनीब कौर मजीठिया के संबंध में ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें उनका कहना था कि गनीब कौर मजीठिया के घर के ऊपर जिस तरह से छापेमारी की गई तो उसको लेके उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए थे। और वहीं पर प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि उनका जो असल वीडियो था उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उनकी छवि को प्रदेश भर में और देश में धूमल करने का प्रयास भी किया गया। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। सपा से निष्कासित 3 विधायक विधानसभा में असंबद्ध घोषित। राज्यसभा चुनाव के दौरान की थी क्रॉस वोटिंग। समाजवादी पार्टी ने भाजपा का समर्थन देने वाले 3 विधायकों को 23 जून से पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा से निष्कासित तीनों विधायकों को सदन से असंबद्ध घोषित कर दिया है। अब तीनों विधायकों को सदन में अलग सीट आवंटन होगी। विधानसभा प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान तीनों ने भाजपा के समर्थन में क्रॉस वोटिंग की थी। अखिलेश यादव ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।